नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी चतरा की, जहां समाज सेवक स्वर्गीय विजय साहू की 19वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां साइकिल चोरी के विवाद में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। चतरा से खबर है, जो शहर के लाइन मोहल्ला के समाज सेवक स्वर्गीय विजय साहू की 19वीं पुण्यतिथि शनिवार को माल्यधाम में श्रद्धांजलि एवं शोक सभा के माध्यम से मनाई गई। साल 2006 में नक्सलियों द्वारा हत्या किए गए विजय साहू समाज में गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की मदद करने और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए जाने जाते थे। इस अवसर पर सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, नगर अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान और समाज सेवा को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। आज पुण्यतिथि में हम सब शामिल हुए और निश्चित तौर पे बहुत लोकप्रिय, बहुत जनप्रिय नेता थे और बिल्कुल समाज के लिए मरना, समाज के लिए जीना, समाज के कुछ करने के मन में इनका तमन्ना थी, लेकिन इनका तमन्ना अधूरा रह गया। निश्चित तौर पे इन पर जो डिपेंड कर रहे थे समाज के लोग या उनके परिवारजन, सब लोग के हम लोग खड़ा हैं। निश्चित तौर पे असमय के इनका निधन हुआ। इस निधन में गहरा हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं और जो इनको साथी था आज उसी के प्रतीक है कि माननीय सांसद भी आपके बीच में मौजूद हैं, इस क्षेत्र के विधायक भी आपके साथ हैं, पूर्व विधायक भी साथ हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य दल के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अवसर पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी समाज की क्षति हुई। उभरते हुए युवा नेता थे, समाज में उनका एक अमिट छाप था। जब हम लोग युवा थे तो 2 जोड़ी था, एक नवीन शाह जी और विजय शाह जी। ये दोनों एक ऐसे जोड़ी था जो युवाओं को एक प्रेरणा देने का कार्य करते थे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। इनका असमय जाना समाज के लिए तो अपूर्णीय क्षति ही है। क्षति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति रहा है। तो आज उनका ये 19वां श्रद्धांजलि है, शहादत दिवस है। इस अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके जो रास्ते थे, बताए हुए रास्ते थे, उस पर हम युवाओं को चलने का आह्वान करते हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र में श्री नेहरू +2 उच्च विद्यालय नौहटा रामपुर में 5 से 7 और 8 जुलाई को आयोजित खेल कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों को शुक्रवार को पुरस्कार राशि वितरित की गई। प्रखंड अंतर्गत कुल 166 प्रतिभागियों में से 162 को सीधे बैंक खाते में और 4 को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। एकल खेल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के खिलाड़ियों को क्रमशः 1600 और 400 रुपए दिए गए, जबकि दलीय खेल में विजेता टीम को 1000 रुपए और उपविजेता टीम को 600 रुपए प्रति सदस्य वितरित किए गए। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना बताया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अहिनौरा गांव में साइकिल चोरी के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मिलने पर एसपी हरिमोहन शुक्ला, मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार और भभुआ एसडीपीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने लगभग 14 लोगों को हिरासत में लिया। मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि अहिनौरा गांव में वरिष्ठ राम की साइकिल चोरी हो गई। उन्होंने मकबूल मियां के बेटे रोशन पर चोरी का संदेह जताया, जिसके बाद दोनों परिवारों में विवाद बढ़ा और पत्थरबाजी हुई। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि साइकिल चोरी की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहनिया थाना अंतर्गत हिनौरा ग्राम में वशिष्ठ राम है, उनकी साइकिल चोरी हो गई थी। वो संदेह के आधार पर मकबूल मियां का बेटा रोशन पर आरोप लगा रहे थे। इसी आरोप के लेकर के दोनों पक्ष में झगड़ा हो गया और उसी में पत्थर चले। कुछ तो घायल भी हैं सर? नहीं, घायल होने की अभी सूचना प्राप्त नहीं है। दोनों तरफ से गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की जा रही है। कितनी गिरफ्तारी हुई सर? अभी 14 लोगों को थाना ले जाया गया
और भी जिनके बारे में बताए हैं तो अभी सर्च अभियान चल रहा है। पहले का भी सर कोई लोग के बीच नहीं, पहले का नहीं है, साइकिल चोरी को लेकर के तनाव था और इसी में लोगों ने अभी सर माहौल शांत है। अभी ठीक है, सामान्य माहौल। सर यहाँ फोर्स भी है यहाँ पर और सर्च किया जाए। किए जाएंगे सर यहाँ पे। अभी फोर्स है यहाँ पर और गश्ती पदाधिकारी भी है यहीं पर। मोहनिया थाना से डिपोट ईंट पत्थर भी चला है। हाँ, पत्थर ईंट चला है इसमें दोनों पक्ष की तरफ से। हथियार वगैरह कुछ नहीं है? नहीं सर। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से, जहां किस्सो प्रखंड क्षेत्र में बहाबार नदी तट पर आदर्श मोटर परिवहन सहयोग समिति लिमिटेड किस्सों की रणनीतिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कदूस संसारी ने की। बैठक में सैकड़ों ट्रक मालिकों ने हिस्सा लिया और बताया कि कुछ बिचौलिए हमारे संरक्षक धीरज प्रसाद साहू को भटकाने और झूठी वाहवाही के माध्यम से संगठन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरज प्रसाद साहू शुरू से ही हमारे संरक्षक रहे हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि जल्द ही धीरज प्रसाद साहू से बैठक कर संगठन की भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। करते रहेंगे, आगे पीछे तो जलना उन लोगों का काम ही है। आज इनको बलकाएंगे, कल उनको ये करेंगे, तो सब तो सिस्टम है वो अपना लागू करते रहेंगे। लेकिन हम लोग सारा ओनर एक डिसीजन यहाँ पे लिए हम लोग आपस में कि एक बार उनका नेतृत्व में हम लोग बैठे और उनकी मार्गदर्शन में जो बात हुई, ओनर हित की बात हो, सारा हम लोग बात करके सब चीज़ समझ के और उनके नियुक्त में हम लोग जैसे अभी काटा हम लोग का होने में प्रॉब्लम पाखर में होती है गाड़ी हित के लिए, तो वो सबको रोके जैसे पहले चलता था उस तरह से चले। यही तरह की समस्या हम लोग का ऑनर का होता है, जो हम लोग बैठ के आपस में चर्चा करें और बात करें। उनका नियुक्त में ही हम लोग सारा चीज़ इस सिस्टम को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे और हिंडाल्को से लड़ेंगे भी इसके लिए। धन्यवाद। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा से खबर है, जो जिले के किस्सो प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाखर सरना पाठ में बालाजी कंपनी द्वारा बॉक्साइट खनन को लेकर रैयतों ने विरोध जताया है। बीते दिनों खनन स्थल पर कंपनी के अधिकारियों और रैयतों के बीच झड़प हुई। शुक्रवार को रैयत बुद्धराम नगेसिया और अन्य ने डीसी, एसपी, एसडीओ और एसटीएससी थाना को ज्ञापन सौंपकर खनन कार्य रोकने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव झारखंड और डीजीपी झारखंड को भेजी है। रैयतों ने साफ चेतावनी दी है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन बालाजी कंपनी को उनकी जमीन पर खनन की अनुमति नहीं देंगे। ये वो जमीन हम लोग का है, खानदानी माने पुरखापति का जमीन है। उस जमीन का पट्टा हम लोग के हाथ में है और उस जमीन को गलत गलत वंशावली बनवा करके बेटी का बेटा लोग को ये लोग वंशावली बना करके गलत फर्जी वंशावली बना करके वो लोग बालाजी ने पेमेंट किया और खनन कार्य शुरू कर दिया गया था। हम लोग उसको कई बार आवेदन दे करके रोके, लेकिन फिर भी नहीं रुका। अब पता चला कि पुजाई होकर के वहाँ खनन हो रहा है, तो हम लोग को पता चला और गए कि भाई इस ज़मीन का मालिक हम लोग हैं और हम लोग नहीं जान रहे और ये ज़मीन कैसे खनन हो रहा है। उसी विरुद्ध में हम लोग गए पूरा परिवार मिल करके और बोले कि भाई इस ज़मीन का मालिक कौन है जो कि बिना कहे पूछे ही लोग खनन कर रहा है। तो हम वही मालिक को खोजने लगे कि मालिक कौन है, कौन ज़मीन दिया आप लोग को, सो बताइए। तो एक ने बोला कि रुकिए, फ़ोन करके बुला रहे हैं। तो गाड़ी लेकर के बोलेरो में आया और बोलिए क्या बात है सर, इस ज़मीन का मालिक कौन है? मालिक है तो आप पट्टा दिखाइए, और पट्टा नहीं दिखाते हैं तो किसका अनुमति पर आप इसमें खनन कर रहे हैं? अगर पट्टा नहीं है तब तो आप गलत रूप से इसको खनन कर रहे हैं, इसका माने आप चोरी कर रहे हैं। तो कोई हम लोग को कोई जवाब कि हम नहीं जानते हैं भाई, इस तरह का जवाब मिला। तो नहीं जानते हैं तो हम मालिक बन के जवाब देने के लिए क्यों आए, यही सब कुछ है, क्यों खनन कर रहे हैं? तो उसी समय उन लोग को महिला लोग थी, वो लोग धक्का मुक्का की इसी प्रकार से। उसके बाद हम लोग को वो लोग गाली गलौज बकने लगा तो हम लोग को भी सहन नहीं हुआ, हम लोग भी धक्का मुक्का किए। हम लोग अपना ज़मीन है, अपना ज़मीन में कब्जा नहीं जमाएंगे तो कहाँ जमाएंगे? न्याय के लिए। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है, जो जिले के हत्ता थाना क्षेत्र के मल्टू
पूर्व वार्ड संख्या 9 निवासी मेघनाथ रजक ने अपने घर में आग लगने की घटना को लेकर हत्ता थाने में आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर की रात तकरीबन 12 बजे उत्तर दिशा में स्थित उनके दूसरे घर से अचानक आग की लपटें उठती दिखी। उस घर में न तो खाना बनाया जाता है, न ही बिजली का कोई कनेक्शन है। स्थानीय लोग ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक घर में रखा सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया है। किसी ने आग लगाते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन परिवार को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखा जा रहा है कि आपका घर जलकर खाक हो गया है, कैसे आग लगी? हम नहीं जानते हैं जो कैसे आग लगा से। हम तो सो रहे थे, हम अपने उस घर पर, ये भी मेरा घर है, वहाँ भी मेरा घर है। अच्छा, दो जगह घर है दो आपका? जगह घर है। हाँ। अब यहाँ आग लगा 12 बजे रात में, निशब्दी रात में आग लगा। पड़ोसी लोग जो यहाँ का था वो बोला कि जो वर्षा हो रहा है, फिर वो आया देखने के लिए, तो देखा छत पे चढ़ के तो आग लगा हुआ है। वो हल्ला ऊपर से कि आग लगा, तो हमको कोई दूसरे बच्चा बुलाने के लिए गया, आग लगा हुआ है। हम बाल्टी पानी लेके वहाँ से दौड़े, यहाँ आए तो पूरा घर जल रहा है। हम इतना मेहनत से, हम बहुत मेहनत करके हम घर बनाए थे रहने के लिए, बाल बच्चा को रहने के लिए। लगभग कितने संपत्ति जलकर खाक हो गया? 2 लाख का संपत्ति था इसमें। लगभग 2 लाख हाँ, लगभग 2 लाख का था। आग लगने का कारण पता नहीं चला? अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हमसे पड़ोसी का, जिसको हमसे अथी था, वो हमको कल बोला जो आपको हम बता देंगे। जब आपको बच्चा में झगड़ा हुआ तो वो बोला कि जो हम बता देंगे जो कैसा होता है से, तो वही हमको बता दिया घर खा। अच्छा, कल झगड़ा भी हुआ और कल रात में जो है आग भी लग गई। 5 बजे में शाम में बोल चालू हुआ है उससे, और रात में 12 बजे रात में आग लगाया गया। अच्छा, हमको पूरा संदेह है जो हमको वही लगाया। पूरा संदेह? हम संदेह के साथ कह रहे हैं जो मेरा संदेह है जो वही लगाया है। जो व्यक्ति हमको कहा बता देते हैं, वो हमको बता दिया खाक करके। नाम खुलासा करना चाहेंगे क्या? कर देंगे, वैसा होगा हम करेंगे। क्या नाम हुआ? अली हसन अंसारी को पत्नी से बोलचाल हुआ था। अच्छा। उसको बेटा बोला कि जो हम बता देते हैं जो कैसा होता है, वही बताया हमको। तो इसको लेकर कहीं कंप्लेन किए हैं कि नहीं? आवेदन अभी आवेदन उस बात पे नहीं दिए हैं। हाँ। वो अगर मान लेता है, वो अगर कहता है समाज में, अगर मेरा मुआवजा दे देता है घर के लिए, जितना जला दिए हैं, अगर भूल चूक से हम जला दिए, चाहे हम गुस्सा में जला दिए, तो उसको हम फिर से वो हमारा घर का लिए हमको मुआवजा दे देगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो हम उसको आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, प्रखंड से कोई देखने आए कि नहीं? ब्लॉक प्रखंड से देखने आए हैं, सीओ साहब को, कर्मचारी जी आए थे, मुखिया जी आए थे देखने के लिए, वार्ड भी आया था, तो क्या मांग करते हैं? पंचायत समिति भी आए थे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं जब मेरा जैसा घर था उस तरह से हम फिर घर द्वार बनाए, हमको कुछ पूंजी पगह मिले जो हम घर द्वार बनाएंगे, नहीं तो हम कैसे रहेंगे। कौन सा जगह है ये? मतलूपुर है, वार्ड नंबर 9। अच्छा, पति का नाम क्या हुआ? मेघनाथ रजक। आपका क्या नाम हुआ? मीना देवी। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।